हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। किसान भाइयों, आज की पंचायत इसलिए बुलाई है ताकि आपको किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी जा सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर सरपंच जी, इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, बस एक बार की आसान सी लिखा पढ़ी से ये कार्ड पूरे 5 साल के लिए बन जाता है और तुम अपने किसान क्रेडिट कार्ड से नजदीकी ATM, पॉस मशीन या अपने मोबाइल से ही पैसों का लेन देन कर सकते हो। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड हरियाणा द्वारा जन जागरूकता अभियान। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता की घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक के दंत विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र की स्थापना के लिए 17.5 करोड़ रुपए मंजूर किए और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि सिरसा एवं फतेहाबाद में लोगों के सहयोग से जलभराव की स्थिति पर काबू पा लिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता की घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय पीड़ा और गुस्से से भर गया है और ये घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए निंदनीय है। श्री मोदी आज संसद के मॉनसून सत्र से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाएं। प्रधानमंत्री की ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद आई, जिसमें मणिपुर में पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। संसद सत्र के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सांसद इस सत्र का पूरा उपयोग जनता के हित में करेंगे। उन्होंने विधेयकों पर सार्थक चर्चा का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सीधे तौर पर जनहित से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा संरक्षण विधेयक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब भारत के युवा डिजिटल दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे लोगों में विश्वास की एक नई भावना का संचार और वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ती है। श्री मोदी ने कहा कि चर्चा जितनी तीखी होती है उतने ही बेहतर निर्णय लिए जाते हैं जो जनहित में दूरगामी परिणाम देते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मणिपुरी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य फिल्म उद्योग में पायरेसी के मुद्दों की जांच करना और ये सुनिश्चित करना है कि पायरेसी के कारण फिल्म सामग्री को नुकसान न हो। ये विधेयक सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 में और संशोधन करने के लिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खाने पीने की गलत आदतों के कारण होने वाले रोग और खाद्यान्न मिलावट की समस्या को देखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श आवश्यक है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार और नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही
इस संबंधी नीति बनाई जानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक के दंत विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान में जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इसकी स्थापना के लिए 17.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रवक्ता ने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र की विस्तृत योजना के अनुसार इसमें 7 दिन 24 घंटे चलने वाली दांतों की आपातकाल उपचार सेवा कक्ष भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 47 लाख रुपए की लागत आएगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि सिरसा व फतेहाबाद में लोगों के सहयोग से जिला प्रशासन ने जलभराव की स्थिति पर काबू पा लिया है। चौधरी रणजीत सिंह आज सिरसा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद की ओर से आ रहा पानी शहर में नहीं आएगा। पानी को रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। 2 जगह पर फुलका व बाजिका के पास बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा रंगोई नाले का कटाव भी 70% तक भर लिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले क्षेत्रों में रिकॉर्ड बारिश होने के चलते जलभराव के ऐसे हालात बने हैं। घग्गर में इस बार पिछले 1 सप्ताह से लगातार पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरदूलगढ़ व गुहला चीका हेड पर पानी बढ़ा है, जिसे यहां आने में 2 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने व प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में लोगों, सामाजिक व सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के तहत हरियाणा के हर जिले में माल शालिकाओं की स्थापना और कार्यान्वयन में सहयोग हेतु राज्य स्तर पर लोक निर्माण विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आज चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में रेलवे के सहयोग पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता माल शालिकाओं के कामकाज में तालमेल और निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इन माल शालिकाओं की स्थापना होने से हरियाणा की यातायात सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य में भी वृद्धि होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज पलवल जिले के गांव किशोरपुर में जनसंवाद के दौरान कहा कि देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद किसानों के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उनके लिए समय पर खाद व बीज की व्यवस्था की गई और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिया गया है और उनके हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अन्य राज्यों से बेहतर हैं। इसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के किसान हरियाणा की मंडियों में अपनी फसलों की बिक्री के लिए पहुंच जाते हैं। हरियाणा में गत 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल व परसों उत्तरी हरियाणा में भारी वर्षा और गरज व चमक के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है, जबकि हरियाणा के बाकी हिस्सों में गरज व चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 23 और 24 जुलाई को भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। पलवल में गुप्तचर विभाग ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर फुलवाड़ी मोड़ के समीप गांजा पत्ती से भरी कार को काबू किया और कार से 28.5 किलो गांजा पत्ती बरामद की। गुप्तचर विभाग के प्रभारी हनीश खान ने बताया कि आरोपी की पहचान अलीगढ़ के गांव इगलास निवासी सोनू के तौर पर हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता की घटना में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।